नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से हम प्रमुख जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार को गच्चा दिया है। किस मामले में दिया है आपको जानने की दिलचस्पी होगी, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में जो घटना हुई है, उसके बाद बिहार में फिर से नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े उठने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है इस सरकार में कि नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हो। इससे पहले भी नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते रहे हैं। ये काम भाजपा भी करती रही है, विपक्ष भी करती रही है और सत्ता पार्टी के जो घटक दल है उसके भी लोग करते रहे हैं कि इस सरकार में यानी कि मौजूदा सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक नहीं है। जब बिहार के मधुबनी जिले में जो नरसंहार की घटना हुई उस पर जीतनराम मांझी जी से सवाल पूछा गया तो हम प्रमुख जीतनराम मांझी जो एक वक्त में नीतीश कुमार के साए की तरह काम करते थे, नीतीश कुमार के हर एक कदम की सराहना करते थे, तो उन्होंने इस बार कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है और जिसमें सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार जो कदम है, इस बात को लेकर के नीतीश सरकार की सराहना तो नहीं ही की जा सकती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, जीतनराम मांझी जी की ही ये सभी बोल हैं। जीतनराम मांझी जी ने कहा है कि जो कुछ भी बिहार में हो रहा है इसको लेकर के नीतीश सरकार की सराहना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा ये बात और है कि पहले के दौर में जब नरसंहार जैसी घटना होती थी तो तुरंत कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन इस सरकार में तत्काल कार्रवाई होती है। चाहे उन्होंने इसके एग्जाम्पल में के लिए समस्तीपुर, मधुबनी और अन्य जगह की घटनाओं का जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसे सही नहीं कहा जा सकता है, यानी कि उसकी सराहना नहीं की जा सकती है। नीतीश कुमार जी बार बार बैठक कर रहे हैं, उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, पुलिस विभाग के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है फल उसी प्रकार से दिख रहे हैं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। उन्होंने अपनी बातों में यह भी कहा कि नीतीश कुमार जी वही कर रहे हैं जो आप या हम अगर सरकार में होते, सत्ता में होते तो जो करते वही नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जो मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है इसे सराहा नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी जी ने नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दिया है। नीतीश कुमार हमेशा जीतनराम मांझी पर दांव खेलते रहे हैं। आपको याद होगा वो समय याद होगा, वो कालखंड याद होगा जब नीतीश कुमार की कुर्सी पर सवाल खड़े हुए थे और नीतीश कुमार ने आनंद फानंद में जीतनराम मांझी जी को रातों रात बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन इसके बाद क्या कुछ राजनीतिक परिस्थिति हुई, जीतनराम मांझी जी ने इसके बाद कालांतर में नीतीश कुमार से अलग होकर के अपनी पार्टी यानी कि हम पार्टी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी का गठन कर दिया। इसके बाद वो बिहार की राजनीति को टेलीफोन के माध्यम से बताने लगे, बिहार की राजनीति को जीने लगे। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा कि एनडीए के घटक दल के रूप में जीतनराम मांझी जी नीतीश कुमार के साए के रूप में काम करते हैं। भारत लाइव की टीम ने आपको समय समय पर बताया है कि किस तरह से नीतीश कुमार के इलाज के यानी कि जद्दू के इलाज के रूप में हम पार्टी काम करती है। लेकिन जैसे ही बिहार में जो एमएलसी के मनोनयन, राज्यपाल कोटे से एमएलसी के मनोनयन का मामला साफ होता है, इसके बाद जीतनराम मांझी जी के स्वर जो है और सुर जो है बेमेल नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार से। और एक बार फिर से साबित हो गया कि दर्द तो है दिल में। जो एमएलसी का जो मनोनयन हुआ उसमें हम पार्टी से जिसकी आशा थी, जिसकी महत्वाकांक्षा थी जीतनराम मांझी जी को, उससे जगह नहीं मिल पाई एमएलसी के मनोनयन में। तो ऐसे मौके पर जीतनराम मांझी अब नीतीश कुमार को छोड़ने वाले नहीं है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो जिस पर भाजपा भी रह करके नीतीश सरकार पर सवाल खड़े करती रहती है, उस पर जीतनराम मांझी भी बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार पर उन्होंने एक बड़ा सवाल दाग दिया है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। जो कुछ भी बिहार की राजनीति से जुड़े हुए अपडेट्स होंगे भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि आप भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, सराहते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।